नमस्कार, मैं उषा कश्यप स्वागत करती हूं आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड चर्चा। बॉलीवुड में ऐसी तमाम एक्ट्रेस हैं जो वक्त के साथ बड़े पर्दे से गायब हो गई, पर कुछ पर अजीबोगरीब केस भी दर्ज है। जैसे हाल ही में पूनम पांडे पर हुआ और कभी ना भूल पाने वाला केस सुशांत केस, जिसमें रिया चक्रवर्ती को खलनायिका के रूप में दिखाया गया। पर शायद ही अब कोई रिया चक्रवर्ती को भूल पाएगा। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी समेत कई और एक्ट्रेस के नाम भी शामिल हैं, जो गंभीर रूप से आपराधिक मामलों में फंस चुकी हैं। कौन सी है वो एक्ट्रेस, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिल्पा शेट्टी की, जो आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 2003 में शिल्पा शेट्टी प्रफुल्ल साड़ी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, लेकिन शिल्पा के पिता ने आरोप लगाया कि प्रफुल्ल साड़ी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। प्रफुल्ल साड़ी वालों ने तय सीमा से ज्यादा समय तक विज्ञापन दिखाया है। शिल्पा की ओर से साड़ी वालों से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, पर उसने साफ मना कर दिया। इस पर शिल्पा और उनके घर वालों ने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय एक डॉन फजलुर रहमान को सुपारी दे दी। उसके बाद क्या, प्रफुल्ल साड़ी वालों को धमकी भरे फोन आने लगे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में FIR कर दी। इस केस में शिल्पा सहित उनके मम्मी, पापा, सेक्रेटरी और उनके तमाम करीबियों को आरोपी बनाया गया। इस केस में 17 साल बाद भी फैसले का इंतजार है। शिल्पा शेट्टी के बाद आती है करण अर्जुन फिल्म से सुर्खियों में आने वाली ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी, जो एक समय पर जानी मानी एक्ट्रेस में गिनी जाती थी, अचानक फिल्मी दुनिया से वो गायब हो गई। पर कुछ साल पहले अचानक ही वो चर्चा में आ गई, और इस बार वो चर्चाएं हैरान कर देने वाली थी। पता चला कि ममता कुलकर्णी इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर और दाऊद के करीबी विकी गोस्वामी की पत्नी है और नैरोबी में रहती हैं। पिछले साल अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने नैरोबी से विकी गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। इधर थाने पुलिस ने भी ममता और विकी के खिलाफ ड्रग्स केस में मामला दर्ज कर रखा था। ममता कुलकर्णी के बाद हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है श्वेता वसु प्रसाद का, जो फिल्म मकड़ी के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। उसके बाद उन्हें इकबाल से हर कोई जान गया। कहानी घर घर की सीरियल से उन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा। जब वह बड़ी हुई तो उन्हें तमिल तेलुगु फिल्मों में काम मिलने लगा। एक दिन खबर आई कि सेक्स स्कैंडल में श्वेता वसु प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबरों और श्वेता का मीडिया के सामने ना आने के चलते लोगों ने धीरे धीरे इसे सच भी मान लिया। मंदाकिनी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। राज कपूर के साथ 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के साथ पर्दे पर मंदाकिनी नजर आई थी, जिसने उस समय अपनी बोल्ड अदाओं से आग लगा दी थी। राज कपूर से ज्यादा लोग उनकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त लोग बुरी तरह चौंके जब 1994 में दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में वो दोनों किसी स्टेडियम में अकेले बैठकर मैच देख रहे थे। फिर वो तमाम कहानियां चलने लगी और मंदाकिनी अचानक गायब हो गई। कोई छापता कि मंदाकिनी दाऊद के दुबई वाले बंगले पर रुकती हैं। किसी ने कहा कि राजीव कपूर पर फिल्म लेने के लिए दबाव बनाया था। सालों बाद मंदाकिनी सामने आई तो बस इतना कहा कि दाऊद को मैं जानती थी, लेकिन उससे मेरा रोमांटिक रिश्ता नहीं था। इस लिस्ट में वैसे कई एक्ट्रेस के नाम शुमार हैं, पर हमारी लिस्ट के आखिर में आती हैं मोनिका बेदी। लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि मोनिका बेदी जैसी खूबसूरत हसीना अब्बू सलेम जैसे गैंगस्टर के चंगुल में फंस गई थी। लेकिन सच तो यही था। कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ने के लिए दाखिला लेने वाली पंजाबी लड़की, जो हिंदी तमिल तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थी, अचानक से जेल चली जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था। अरसे तक दोनों पुर्तगाल जेल में रहे, बाद में भारत लाए गए, लेकिन मोनिका पर केवल फर्जी पासपोर्ट का केस था। जो सजा मिली वो पहले ही भुगत चुकी थी। उसके बाद मोनिका बेदी को बिग बॉस में फौरन एंट्री मिली और राहुल महाजन के साथ उनकी केमिस्ट्री के चलते लोग उनकी सारी गलतियों को भूल भी गए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पैकेज, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।